सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। चौरी थाना इलाके के ममहर जियनपुर गांव में दिनेश पाठक के मकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने 3.5 लाख के जेवरात व 60,000 रुपया नगद उठा ले गए हैं। घर के पुरुष सदस्य मकान से 60 फीट की दूरी पर सोए हुए थे, जबकि वृद्ध 4 बच्चे व महिलाएं उस घर में सोई हुई थीं, जिस घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह शौच के लिए जब दिनेश पाठक उठे तो मकान के पीछे का दरवाजा खुला देख भौचक रह गए। अंदर जाकर देखा तो मकान में रखा 2 बक्सा व 1 अटैची गायब थी। टूटा हुआ बक्सा व अटैची मकान के 200 मीटर की दूरी पर एक बगीचे से बरामद हुई है। चोरों ने 3.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात, 60,000 रुपया नगद व कीमती कपड़ा उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में हड़कंप मचा रहा। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस सहित चौरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर वापस चली गई। भदोही शहर के स्टेशन रोड मोड़ मार्ग सालिमपुर में ढलाई के दौरान लगभग 4,000 स्क्वायर फीट का एक छत धराशाही हो गया था। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसमें चौरी इलाके के दुबहा गांव निवासी प्रदीप चौहान नामक एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे। मौत के बाद गांव में मातम पसरा रहा और कोतवाली में दूसरे दिन भी भारी संख्या में मृतक के गांव वाले की भीड़ जमा रही। इस बीच ठेकेदार, कंपनी संचालक व मृतक के परिजनों के बीच समझौता हो गया। ग्रामीणों की माने तो मृतक प्रदीप चौहान के परिजनों को सहायता के रूप में 8 लाख रुपया दिया गया है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। यह हादसा बेहद लापरवाही भरा था। सूत्रों की माने तो कई माह पहले ढलाई के लिए छत की सेटरिंग कराई गई थी, जो बारिश के दौरान पूरी तरह जर्जर हो गई थी और इसी सेटरिंग पर रविवार को ढलाई का कार्य कराया जा रहा था। आपको बता दें कि यह कंपनी रेलवे लाइन के बेहद करीब है, जिससे ट्रेन के आवागमन से हुए कंपन के दौरान यह हादसा होना बताया गया है। भदोही जिले में अवैध एवं मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए सोमवार को आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों पर चेकिंग अभियान चलाया। सील खुले व मिलावटी शराब को लेकर यह अभियान आबकारी निरीक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चलाया गया है, जहां ज्ञानपुर, मिल्की व पटेल नगर सहित आसपास के देसी विदेशी शराब के ठेकों पर यह अभियान चलाया गया। दर्जनों दुकानों की गहनता से जाँच की गई। ठेकों पर बोतलों का बारकोड स्कैन कर जाँच भी किया गया है। इस दौरान आबकारी निरीक्षक ने चेताया कि लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। औराई इलाके के खमरिया अहिमनपुर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पटरी पर एक युवक घायल अवस्था में पाया गया, जहां भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान कोयरौना थाना इलाके के भावापुर निवासी स्वर्गीय हंसराज प्रजापति के पुत्र जगलाल प्रजापति के रूप में हुई है। जगलाल प्रजापति रोजी रोटी के लिए सूरत में रहकर काम करता था, जहां 4 सितंबर को दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन से वह घर के लिए निकला था। उसके पास एक बैग व कुछ नकदी था। घर पहुंचने के बजाय वह घायल अवस्था में अहिमनपुर रेलवे स्टेशन पर 5 सितंबर को पाया गया। जेब में रखे आधार कार्ड से उसकी पहचान हो पाई। सूचना मिलते ही प्रधान पुत्र शालिग्राम प्रजापति भी मौके पर पहुंच गए, जहां घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी औराई में भर्ती कराया। जहां सीएससी पहुंचे परिजन इंदिरा मिल स्थित एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के पास मौजूद बैग व पैसा गायब है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई अभियान के दावे की पोल खुल रही है। यह तस्वीर है भदोही नगर पालिका इलाके के स्टेशन रोड स्थित अयोध्यापुरी मोहल्ले के कॉलोनी की, जहां भीषण गंदगी फैली हुई है। सीवर का पानी पूरी तरह फैल चुका है। कूड़े के ढेर से बदबू उठ रही है, लेकिन पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदार पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। अयोध्यापुरी कॉलोनी के रहवासी इस भीषण गंदगी से पूरी तरह डरे हुए हैं। इलाके वासियों का कहना है कि इस भीषण गंदगी से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का हमेशा डर बना रहता है। नगर पालिका से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। कहा कि इलाके में सफाई कर्मी भी नहीं पहुंचते हैं, जिससे कूड़े का ढेर लग गया है।
कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन करते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। ये कहते कहते हम लोग थक गए जो है महीनों से। ये सीवर का गंदा पानी पीछे बहा रहे हैं और यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया एकदम। बच्चे हमेशा बीमार हैं, यहाँ अस्पताल जा रहे हैं लोग दवा के लिए, और यहाँ कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, न तो सुन रहे हैं। यहाँ तक कि नगर पालिका में भी लिखित दिया गया, आजकल लगा हुआ है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी सरकारी जमीनों पर बदस्तूर कब्जा जारी है। राजस्व विभाग भी ऐसे मामलों में पूरी तरह मौन साधे हुए है। ऐसा ही एक मामला भदोही तहसील इलाके के भदोही ब्लॉक ग्राम सभा छितिवना से सामने आया है, जहां हरिचंद यादव ने अब तक दर्जन बार अधिकारियों सहित शिकायत करते हुए गांव के ही नायब लाल साहब लाल नामक व्यक्ति पर ऊसर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि वह दर्जनों बार ऑनलाइन सहित भदोही जिले के आला अफसरों से शिकायत की, लेकिन राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल जांच को दबा रहे हैं। हरिचंद यादव ने पूरे मामले की जांच कराकर ऊसर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के फत्तूपुर दरगाह निवासी सदानंद प्रजापति का 24 वर्षीय पुत्र जीतलाल प्रजापति कहीं लापता हो गया है। जहां जीतलाल प्रजापति की मां जीना देवी ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कहा कि उसका बेटा जीतलाल प्रजापति मानसिक रूप से बीमार था तथा घर से लापता हो गया है। वह बनियाइन व लोअर पहने हुए है तथा रंग गेहुआ है। भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रीग ब्लॉक के कलापुर गांव निवासी बड़ी संख्या में सोमवार को मुसहर समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए दिए गए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। शिवरी मिशन एकता मुसहर समाज के नेतृत्व में पहुंचे मुसहर समाज के लोगों ने कहा कि दर्जनों लोगों को पट्टा दिया गया था, पट्टे का इंतखाब भी उनके पास मौजूद है। सोमवार को उर्मिला देवी, मंगरा, फुलदेवा, सुखराजी सहित दर्जनों की संख्या में बनवासी समाज के महिला पुरुष ने पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला दरोपुर निवासी महेश कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए एक विवादित भूमि पर जबरन खूंटा नाद रखकर रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्षी द्वारा जबरन एक जामुन का पेड़ काटा जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। महेश कुमार मिश्रा ने कहा कि वह घर का तनहा व्यक्ति है, जिससे विपक्षियों की दबंगई से वह काफी डरा व सहमा है। एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को औराई ब्लॉक इलाके के बड़ी संख्या में पहुंची समूह सखियों ने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए मानदेय की मांग रखी है। कहा कि चयनित होने के बावजूद भी समूह सखियों से काम नहीं लिया जा रहा है। चाहे सामुदायिक शौचालय हो या समूह बनाने की बात, खाता खोलने से लेकर कुछ भी हो, इसकी जानकारी समूह की सखियों को नहीं हो पाती, लेकिन बाद में जबरदस्ती रिपोर्ट ली जाती है। ऐसी दशा में समूह सखियों ने डीएम से मांग करते हुए कहा कि समूह सखियों को एक निश्चित मानदेय दी जाए, जिससे उनका भी आजीविका चलता रहे। पत्र देने वालों में नीलम, नगमा, पूजा देवी आदि सखियां मौजूद रहीं। नगर पालिका गोपीगंज इलाके के पूरे रघुनाथ व वार्ड नंबर 22 हनुमान गढ़ी के तालाब सुंदरीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा है। सोमवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि वार्ड नंबर 2 पूरे रघुनाथ तालाब पर नवनिर्मित चबूतरा धाराशाही हो गया। इसी तरह वार्ड नंबर 22 हनुमानगढ़ी तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर लाखों रुपए से बाउंड्री वाल कराया गया। वह बाउंड्री वाल भी धाराशाही हो गई है, लेकिन ठेकेदारों से कारण तक नहीं पूछा गया और न ही नोटिस जारी की गई। व्यापार मंडल के लोगों ने कहा कि मानक की अनदेखी कर तालाब सुंदरीकरण का कार्य कराया गया था और धन का बंदरबाट किया गया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर श्रीकांत जायसवाल, मुकुंद लाल, उमर, अभिषेक जायसवाल, अनिल कौशल मौजूद रहे।
सुरियामा इलाके के अमिलहरा निवासी उमाकांत यादव ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि डॉक्टरों को अपने प्रभाव में लेकर फर्जी मेडिकल सीटी स्कैन के जरिए उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। कहा कि मेडिकल बोर्ड के जरिए चुटहिल विपक्षी को तलब कर उनका पुनः मेडिकल कराया जाए। उमाकांत ने कहा जो भी मुकदमा दर्ज कराया गया है वह पूरी तरह मनगढ़ंत व फर्जी है। पत्र देते हुए शिकायतकर्ता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। भारत के लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद किया गया। उनके शहादत दिवस पर मौर्य विकास समिति द्वारा ज्ञानपुर स्थित समिति के कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जगदेव बाबू को याद किया गया और उनके विचारों पर उपस्थित लोगों ने परिचर्चा करते हुए कहा कि भारत के लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू ने पिछड़े दलित शोषित वर्गों के अग्रणी नेता व समाज सुधारक थे। मौर्य विकास समिति के लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य सहित दूधनाथ मौर्य, लल्लन मिठाईलाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के जुरई स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में बीसी सखियों की मौजूदगी में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श शिविर का आयोजन किया गया था, जहां बैंकों से संबंधित तमाम जानकारियां दी गई। परामर्श शिविर में यूनियन बैंक के देवेंद्र दुबे, विनीत सुशील श्रीवास्तव सहित बीसी सखियां सुनीता देवी आदि मौजूद रहीं। इस दौरान बैंक प्रबंधक देवेंद्र दुबे ने जीवन बीमा सहित अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य बैंकिंग कार्यों की बारीकी से जानकारी दी। सोमवार को मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने ज्ञानपुर के लखनऊ प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है। स्कूल में छात्रों की संख्या जानी, साथ ही शिक्षकों के साथ बातचीत की। कमिश्नर ने छात्रों के अध्याय सामग्री के बारे में पूछते हुए शिक्षा का गुणवत्ता, अध्ययन और अध्यापन की स्थिति का जायजा लिया। जब भदोही जिले के नोडल अफसर व मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तभी बच्चे भोजन के लिए बैठे हुए थे। मंडलायुक्त सीधे मिड डे मील खा रहे बच्चों के साथ लाइन में बैठ गए और मिड डे मील चखा है। सब्जी में पानी अधिक होने पर चेतावनी दी। मंडलायुक्त खुद बच्चों के साथ एक रोटी खाई। इस दौरान बच्चों से पहाड़ा सुना। मंडलायुक्त के क्लास में बच्चे पास हो गए तो उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को 1000 रुपया नगद पुरस्कार दिया। इस दौरान जिलाधिकारी आरिका खौरी सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सोमवार को कोइरौना इलाके के सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर डीह के खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी संजय सिंह, रोजगार सेवक विकास पांडे सहित नागेश शुक्ला व कोइरौना थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी, चौकी इंचार्ज अनवार खान मौजूद रहे। इन अधिकारियों व पुलिस के जवानों ने खुद सफाई अभियान में हाथ बटाया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए और सभी लोग खुद श्रमदान कर स्वच्छता का अलग जगाएं। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने ज्ञानपुर कोतवाली तथा पुलिस लाइन के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। यह अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया। 2 पहिया वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान से हड़कंप मचा रहा। इस दौरान 46 वाहनों का चालान काटा गया। 21,000 रुपया समन शुल्क भी वसूला गया। चेकिंग अभियान में आधुनिक नंबर प्लेट को लेकर भी यातायात प्रभारी ने वाहन चालकों को चेताया है कि फैंसी नंबर प्लेट तुरंत बदल दें। सोमवार को भदोही जिले के नोडल अफसर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के लिए अचानक पहुंच गए, जहां बनाए गए डेंगू वार्ड में खामियां देख जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही ओपीडी का भी मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है। साफ सफाई व्यवस्था बेहतर न मिलने पर नाराजगी जताई है। कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त के निरीक्षण से जिला अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया में अपना दल यस ने सदस्यता अभियान चलाया है। जिला महासचिव जितेंद्र पटेल के अध्यक्षता में चले इस अभियान में 3 दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। ज्वाइनिंग लेने वालों को पार्टी के विचारधारा के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर गुलाब सरोज, हरिलाल पाल, कपिल देव बिंद, सर्वजीत मौर्य आदि मौजूद रहे। टीकाकरण केंद्रों पर
उमड़ रही भीड़ का चोर उचक्के व अराजक तत्व फायदा उठा रहे हैं। केंद्रों पर साइकिल चोर भी सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को भदोही शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाने पहुंचे एक दंपति की साइकिल चोरों ने गायब कर दी है। मूल रूप से बलिया का रहने वाला छोटेलाल गुप्ता भदोही शहर के दरोपुर रामलीला मैदान के समीप रहकर कालीन बुनाई का काम करता है, जहां अपनी पत्नी शारदा देवी व खुशी को लेकर टीका लगवाने CSC भदोही पर पहुंचा था, जहां चोरों ने उसकी साइकिल उड़ा दी है। खबरों की अंत में आप सभी से अपील, अपने इलाके की समस्याओं व खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। साथ ही अगर खबर अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक व शेयर करें। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।